हेलो एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा जेई एग्जाम का है। 1990 में पूछा गया है और 1984 में पूछा जा चुका है ये। और ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा है, डाउट प्रॉब्लम, दीपांशु चौधरी। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। अ स्मॉल पार्टिकल मास गिवन है √2 ग्राम। जो भी इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है, की पॉइंट है, उसको मैंने अलग मार्कर से लिख दिया है। √2 ग्राम हमारा मास है। इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इक्वल टू 0। कहां से? फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विद स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल एंगल है 45 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि जब एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है कब? जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। ठीक है। और यूनिट उसमें दे रखा है कि यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में फाइंड करना है, यानी कि एसआई यूनिट में फाइंड करना है। और ऑप्शन है 0.2, 0.4, 0.8 और 0.1। ठीक है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो जो फॉर्मूला मुझे पता है वो मैं पहले लिख देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर r क्रॉस p, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है r क्रॉस p। ठीक है बेटा। अब देखो, क्योंकि पार्टिकल को यहाँ पर प्रोजेक्टेड किया गया है तो उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोला। तो पैराबोला को मैं ग्राफ से आपको बता देता हूँ, डायग्राम से। लेकिन मेरे एक्स वाई प्लेन है तो पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्टाइल किया गया होगा। इनिशियल एंगल थीटा है 45 डिग्री। ठीक है। तो देखो जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन एक्स वाई प्लेन है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी इसमें दे रखी है v। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक vx, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वो होगा v cos 45 डिग्री के बराबर, और एक होगा vy जो कि होगा v sin 45 डिग्री के बराबर। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है। अब देखो मैं प्रोसीड कैसे करूंगा। L इक्वल टू आर क्रॉस पी है, तो मुझे एक पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा कितने टाइम पर? जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड होगी। और मुझे मोमेंटम चाहिए होगा जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड होगी। और आपको एक बात बता देता हूं कि जो मोमेंटम होगा यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो दो डायरेक्शन में होगा, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो वो दोनों कंपोनेंट मुझे मोमेंटम के फाइंड करने होंगे। दूसरा, मुझे पोजीशन वेक्टर भी एक्स और वाई की टर्म में लिखना होगा। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें पोजीशन वेक्टर निकालना जब टाइम की वैल्यू 1 है, मोमेंटम निकालना जब टाइम की वैल्यू 1 है। तो देखिए आर वेक्टर इक्वल टू कितना होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है। और मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम मेरा बराबर हो जाएगा पी वेक्टर विल बी इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को यहाँ से इरेज करना होगा क्योंकि स्पेस कम है। तो क्वेश्चन में जो जो मेन पॉइंट है वो मैं अलग से लिख लूंगा। ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 बार पूछा गया है आईटी एग्जाम्स में। तो जो भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अलग से लिख लेंगे। √2 ग्राम, टाइम 20 मीटर पर सेकेंड, हमारी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एंगल 45 मैंने लिख दिया है। एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है और मुझे निकालना है टी की वैल्यू 1 सेकंड पर। तो डायग्राम मैंने बना दिया है। अब जो बाकी चीजें मैं उसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ऑप्शन 0.2, 0.4, 0.8 और 0.1 है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग सकता है बट है आसान। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको दो चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या? पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम। जब आप इन दोनों को फाइंड कर लेंगे तो आपको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस पी, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा फाइंड हो जाएगा। अब देखिए बेटा, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड दो चीजें बता देता हूं मैं। एक कि जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, एक्स कंपोनेंट। और जो वाई कंपोनेंट होगा वो डिक्रीज होता रहेगा जब तक वो 0 से लेकर के मैक्सिमम पोजीशन अटेन करेगा। ये दो चीजें ध्यान रखना। ओके। एक्स वाई कैप हमें निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी जो एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में वो 0 होगा। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 होगा, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन में
वो फिक्स होगी, वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे में मैं x अगर निकालूं कि x इक्वल टू t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर मैं फाइंड करूं तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है vx, टाइम कितना है जब मुझे निकालना है t। तो vx की वैल्यू मुझे पता है, देखो vx फिक्स है v cos 45, तो मैं लिख सकता हूँ v cos 45 डिग्री। सारी जितनी भी वैल्यू मैं लास्ट में लिखूंगा, अभी मैं कुछ वैल्यू पुट नहीं करूंगा। v cos 45 है, टाइम की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो हमारे लिए x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v cos 45 डिग्री, या इसको मैं v बाय रूट 2 भी लिख सकता हूँ, v बाय रूट 2। अब y की अगर बात करें तो यहाँ पर t इक्वल टू जब 1 सेकेंड है तो उसने कितनी हाइट कवर कर ली होगी, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो y डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस तरह का, जैसे h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो y की वैल्यू मुझे, y का जो कोऑर्डिनेट है वो उसकी हाइट होगी, तो मुझे निकालना है y कब, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। ये हमारा x आ गया बेटा, x इक्वल टू आ गया v बाय रूट 2। अब मुझे y निकालना है टाइम 1 सेकेंड पर। तो फॉर्मूला क्या है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर मैं लूंगा y डायरेक्शन की, यानी कि uy हो जाएगा यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी, vy, ठीक है। वो कितनी है, v sin 45, मैं इसको लिख लूंगा बाद में। टाइम की वैल्यू कितनी, फिर से 1 माइनस 1 बाय 2। g की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन थी 10 इंटू टाइम का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा vy की वैल्यू क्या है हमारे पास, v sin 45, v sin 45 डिग्री माइनस ये 5 हो जाएगा ना, माइनस 5। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो v sin 45 की वैल्यू अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, सो v अपॉन रूट 2 माइनस 5, ये वैल्यू आ गई मेरी y की। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो पोजीशन वेक्टर है अब r वेक्टर, उसको मैं x y के टर्म में लिख सकता हूं। तो वो कितना होगा देखना अभी, फाइनली मुझे चाहिए l इक्वल टू r क्रॉस p मुझे करना है, तो r मेरा अब निकल चुका है। तो बेटा r कितना हो गया मेरा, r वेक्टर इक्वल टू मैंने लिखा था x I कैप प्लस y j कैप। सो r वेक्टर विल बी इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है v बाय रूट 2, v अपॉन रूट 2 I कैप, प्लस y की वैल्यू कितनी है v अपॉन रूट 2 माइनस के 5, और कौन सी डायरेक्शन, j डायरेक्शन। सो r वेक्टर तो मैंने निकाल लिया है। अब निकालते हैं p यानी कि लीनियर मोमेंटम। तो p इक्वल टू होगा बेटा px I कैप प्लस py j कैप। मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सो मोमेंटम, इसको पहले मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं यहाँ पर, r वेक्टर वहां पर निकल गया था, मोमेंटम हम निकालेंगे। तो मोमेंटम बराबर होगा px बराबर होगा मास इंटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। वो कितनी है, फिक्स है vx, यानी कि v cos 45, v cos 45 डिग्री और I कैप, ठीक है, प्लस py मोमेंटम इन y डायरेक्शन बराबर होगा मास इंटू, देखो वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी होगी, v इक्वल टू u प्लस gt, बट क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। ओके, तो वेलोसिटी हमें निकालनी है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो वो कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड पर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी v sin 45, v sin 45, ठीक है, माइनस g की वैल्यू 10 इंटू टाइम की वैल्यू 1। तो मैं कह सकता हूं मेरी जो वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में वो हो जाएगी v sin 45, ठीक है, माइनस 10, और ये आ जाएगा j के। मैंने देखो यहाँ पर ऐसे क्यों करा है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी फिक्स है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और वो हमेशा v cos 45 रहेगी थ्रू आउट द मोशन। बट मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी 1 सेकेंड पर, वो कितनी हो जाएगी u माइनस जी टी। टाइम की वैल्यू 1 रखी तो हमारी वेलोसिटी आ गई 1 सेकेंड पर v sin 45 माइनस 10। फिर से मैं cos 45 और sin 45 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा p वेक्टर इक्वल टू मास
v अपॉन रूट टू cos 45 की वैल्यू आई कैप प्लस मास v sin 45 की वैल्यू अगेन v बाय रूट टू माइनस 10 और j कैप। तो यहां पर हमारा लीनियर मोमेंटम भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब इस फिगर की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो अब तो बस मुझे L इक्वल टू आर क्रॉस पी करना है, यानी कि इस वेक्टर की इस वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं चीजों को, जो हमारा हो गया। एक बार आप देख लीजिए, लिख लीजिए आप यहां तक। वेलोसिटी y डायरेक्शन में वेरिएबल होगी, x डायरेक्शन में फिक्स होगी, क्योंकि जो फोर्स उस पर लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स, वो सिर्फ y डायरेक्शन में लग रही है, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन की, जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से, तो उसी की वजह से हमने एक्सेलरेशन जी लिया है। तो ये r वेक्टर और p वेक्टर हमने t इक्वल टू 1 सेकंड पर फाइंड कर लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, फटाफट करो, कितना आएगा देखो। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। ऑप्शन क्या थे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ऑप्शन थे हमारे 0.2, 0.8 और 0.4 और 0.1। ये ऑप्शन थे, देखते हैं कौन सा आता है। देखिए ए, बी, सी या डी, देखते हैं क्या आता है। सो आर क्रॉस पी करना है, मैं बाकी सब चीजें मैं रिमूव कर रहा हूं। दिस विल बी आवर फाइनल स्टेप। सो बेटा एल वेक्टर बराबर होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, यहां पर लिखो आई जे के। ठीक है, आई कैप जे कैप। यहां पर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे, वो कितना v बाय रूट टू और v अपॉन रूट टू माइनस के 5, ये 0। फिर सेकंड में मोमेंटम के मास वेलोसिटी बाय रूट टू। मैं मास की वैल्यू मुझे दे रखी थी रूट 2 ग्राम, तो वो सब मैं बाद में लिखूंगा अभी। एम वी बाय रूट टू प्लस फिर यहाँ पर एम वी बाय रूट टू माइनस के 10 और ये 0। वैसे आपको एक डायरेक्ट चीजें भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये चीज मैं हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। वी बाय रूट टू वी अपॉन रूट टू माइनस 5, दूसरा था एम वी अपॉन रूट टू एम वी अपॉन रूट टू माइनस 10। देखिए आप ध्यान से देखो, के का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि इसके जो मोमेंटम हम निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम, उसमें आई कैप और जे कैप रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि के कैप के कोफिशिएंट 0 है। ओके, बताते हैं, दिखाते हैं कैसे, ऐसा मैं बोल पा रहा हूं। देखिए, तो आई कैप जब आप करेंगे आई कैप के लिए, तो आपको ये हाइड करना होता है आई का रो और कॉलम। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा। फिर जब आप जे के लिए खोलेंगे तो उसके लिए भी कितना हो जाएगा, इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं आई कैप और जे कैप तो कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो 0 आ रहा है। के कैप के लिए एक्सपेंड करते हैं बेटा। तो जब मैं के कैप के लिए एक्सपेंड करूंगा, इसको हाइड कर लीजिए रो और कॉलम, तो इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मिलेगा वी बाय रूट टू मल्टीप्लाई बाय एम वी बाय रूट टू माइनस 10। ठीक है, फिर माइनस आता है, इसके इसमें होगा, इसके इसमें एम वी बाय रूट टू और v अपॉन रूट टू माइनस के 5। ठीक है, कुछ कॉमन है तो कॉमन देख लो, बाहर आ जाएगा। एम वी बाय रूट टू दोनों में आ रहा है, एम वी बाय रूट टू। एक चीज और बता दो, इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी 20, एम वी बाय रूट टू, यहां से कितना बचेगा, ये बाहर आ गया, v बाय रूट टू माइनस 10 माइनस ये पोर्शन बाहर गया, v बाय रूट टू और माइनस माइनस प्लस 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है। माइनस 10 प्लस 5 कितना बचेगा, माइनस के 5। सो आई कैन राइट एम वी बाय रूट टू इंटू एम वी बाय रूट टू माइनस के 5, और ये डायरेक्शन क्या है, के कैप, यहाँ पर भी कितना जाए के कैप। तो अगर मैं इसको लिखूं, मास की वैल्यू पुट कर लीजिए, मास की वैल्यू कितनी है हमारी, रूट 2 ग्राम, तो रूट 2 ग्राम को SI यूनिट में चेंज करो, 10 की पावर माइनस के 3। वेलोसिटी है हमारी 20। ठीक है, 5 डिवाइड बाय रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 जाएगा, वो हमारे पास बचा, ये माइनस में है, हमारे पास L इक्वल टू आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, L वेक्टर आएगा
√2 से √2 10 की पावर -3 है ना, उसको नीचे ले आओ तो 1/10 की पावर 3 हो जाएगा ये, और साइन माइनस का है। 20 इंटू 5 कितना जाएगा 100 के कैप, और कुछ तो नहीं बचा। ओके, एल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 100 अपॉन 10000 के कैप, 0 से 0 हटाओ, 0 से 0 हटाओ, एल वेक्टर आएगा माइनस के 0.1 के कैप। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में क्या क्या था, 0.2, 0.8, 0.4, 0.1, कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, बट नेगेटिव साइन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अब बता दे तो ये माइनस का है साइन क्या है इंडिकेट कर रहा है, जब ये माइनस के पाया तो हमें ये बता रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, निगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो गया, एल इक्वल टू 0.1 माइनस के कैप, या एल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आंसर 0.1। ओके, तो मैंने पहले वैल्यू क्यों नहीं रखी थी, क्योंकि पहले मुझे ज्यादा जब मैं मान लीजिए मास वेलोसिटी पहले ही रखता तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो कभी भी शुरुआत में वैल्यू ना रखें, फाइनल जब आपका एक रिजल्ट मिल जाए जैसे मेरे यहाँ पर मिला था, इसके बाद वैल्यू रखनी चाहिए, तो आप बार बार की कैलकुलेशन से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप डाउट पूछते रहिए और इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपके डाउट पर। सो बाय फॉर टुडे।